गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरुदेव प्रणाम। आप यहाँ एकांत में बैठे किसका ध्यान कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं? पुत्र, मैं इस संसार के पालनहार महाविष्णु के ध्यान कर रहा था। वो समस्त संसार के पालनहार हैं। वो बैकुंठपुरी में माता लक्ष्मी के संग निवास करते हैं। समय समय पर वो इस धरती पे 4 विशेष काम संपादन करने हेतु अवतरित होते हैं। हे गुरुदेव, अवतार क्या है और ये 4 विशेष कार्य क्या है? क्या आप मुझे बताने का कृपा करेंगे? हे पुत्र, जब वो निराकार परम ब्रह्म साकार स्वरूप धारण करते हैं वो अवतार कहलाते हैं। वो इस संसार में जो 4 विशेष कार्य संपादन करने के लिए अवतरित होते हैं वो इस प्रकार से हैं। मूलतः वो दुष्टों को विनाश करते हैं, साधु संतों को उद्धार करते हैं, धरती को पाप रहित करते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं। आपका बात झूठ नहीं जाता, इसीलिए आपका नाम अच्युत है। क्या आप मुझे बताने का कृपा करेंगे कि अगले दिनों में क्या भगवान का कोई अवतार आने वाला है? क्या मैं उन्हें अपने इन आंखों से देख सकता हूँ? हाँ पुत्र, कलयुग के अंत में भगवान अवतार लेंगे। वो कल्कि के नाम से जाने जाएंगे। तब तुम उन्हें और उनकी लीलाओं को इस आंखों से देख सकते हो। तुम उन्हें कैसे पहचानोगे, उनका स्वरूप कैसा होगा और वो कहाँ पे जन्म लेंगे, उनका गुरु कौन होंगे और वो धर्म की संस्थापना कैसे करेंगे, ये सब मैं एक एक करके तुम्हें बताते जाता हूँ। तुम ये सब बात भूल ना जाओ, इसलिए मैं ये सब बातें लिख रहा हूँ। काल के गर्भ में ये सब किताबें गुम हो जाएंगी, लेकिन समय आने पर ये अपने आप समाज में पुनः प्रकाशित होंगी। अगले दिनों में ये किताबें मालिका के नाम से जानी जाएंगी। तुम्हारा शंका दूर करने के लिए मैं तुम्हें ये सब बातें एक एक करके बताते जाता हूँ, बस तुम सुनते जाओ। हे गुरुदेव, मैं अज्ञानी हूँ, आप ब्रह्मज्ञानी हैं। आप तो ब्रह्मवेत्ता है, अर्थात ब्रह्म को जानते हैं। क्या आप मेरा शंका का निवारण करेंगे? गुरुदेव, भगवान कब अवतरित होंगे? हे पुत्र, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब वो नए युग के प्रारंभ करने हेतु अवतरित होंगे। पुत्र, चारों ओर से कलयुग के अंत के सभी लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक के साथ साथ प्रकृति के कोने कोने से बहुत से लक्षण सब दिखाई देंगे। वो सब दिखने के बाद कोई भी समझ जाएगा कि कलयुग का अंत का समय अब नज़दीक है। धर्म स्थल से भांति भांति संकेत मिलने लगेंगे, तब समझ लेना कि भगवान अवतार ले चुके हैं। भगवान जब पंचभूत के शरीर में होंगे तब पंचभूत शांत नहीं रह पाएंगे। वो उन्हें मिलकर नमन करने हेतु बेचैन हो जाएंगे। और समझ जाना कि अब लीला प्रकाशित होने का वक्त आ गया है। हे गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप कुछ खोल के बताने का कृपा करेंगे, जैसे मैं समझ सकूं? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें एक एक करके सब बात बताता हूँ, बस तुम समझ जाओ। आने वाले दिनों में परिवार में स्नेह श्रद्धा नहीं रहेगा, कलह उसका स्थान ले लेगा। पिता की बात पुत्र नहीं मानेंगे और भाई बहन में अपवित्र रिश्ता रहेगा। तब समझ लेना कलयुग अपने अंतिम चरण में आ चुका है।
स्त्रियां गृहलक्ष्मी होती हैं, लेकिन वो सब घर के अंदर से ज़्यादा घर के बाहर दिखने लगेंगी। बाल को खुला करके नाभि को दिखा के घूमने लगेंगे। जात बन का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सब अपने शारीरिक सुख के लिए शादी करने लगेंगे। हे गुरुदेव, नारी तो शक्ति स्वरूपा होती है, लेकिन वो ऐसे हरकतें क्यों करेंगे? हाँ पुत्र, कलयुग के अंत में सभी योगिनी, डाकिनी, हाकिनी, साकिनी इस धरती पे आएंगे, और जब वो किसी नारी के मन बुद्धि चित्त में प्रवेश करेंगे तब वो कुछ तो हरकत करेंगे। इसीलिए समझ लेना, कलयुग का अंत का समय अब नजदीक है। पुरुष सब मदिरा मांस में डूबे रहेंगे। समाज में लोग गाय से ज्यादा कुत्तों को पालेंगे। गोवंश लुप्त प्राय हो जाएगा। एक ही वाक्य में बोलूं तो सारे मानव समाज शास्त्र के विपरीत कर्म करेंगे। समाज में साधु, संत, सिद्ध सब छुप जाएंगे। पथ प्रदर्शक कोई नहीं रहेगा। चोर, ठग साधु के भेष में घूमेंगे। जो जितना बड़ा ठग होगा उसके अनुयायी उतने ज्यादा रहेंगे। राज्य में कोई राजा नहीं होगा। सब अपने आप को राजा कहलाते होंगे। देश और ज्यादातर देशवासी ऋण में डूबे होंगे। लोग मेहनत करके कमाने से ज्यादा ऋण लेके खर्चा करने में पसंद करेंगे। जब ये सब लक्षण दिखोगे समझ जाना, कलयुग का अंत का समय अब आ गया है। हे गुरुदेव, आप पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकेत के बारे में बताया है, जिसे सुनने के बाद मेरे मन का शंका दूर नहीं हुआ। क्या आप मुझे और कुछ लक्षण के बारे में बताएंगे, जिसे सुनने के बाद मेरे मन का शंका दूर हो जाएगा? हाँ पुत्र, आज मैं तुम्हें वो सब बात बताता हूँ। ऋतु चक्र में बदलाव आएगा। कब कौन सा ऋतु चल रहा है तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक ही दिन में सारे ऋतु के अनुभव होने लगेंगे। समझ लेना, भगवान जन्म ले चुके हैं। ठंड के दिनों में आम फलने लगेंगे। पुरुष प्रसव करेंगे। दिन में तारे दिखेंगे। हाल यहाँ तक होंगे कि लोग चंद्रमंडल में घुस जाएंगे। इस सृष्टि में दूसरे जीव जंतु को मानव कैद करके रखेगा। चारों ओर सिर्फ मानव ही मानव दिखेंगे। गुरुदेव, आपने धर्मस्थल से क्या संकेत मिलेंगे अभी तक बताया नहीं। कृपा करके मुझे आप ये बताएं, जिसे देखकर कोई भी समझ जाए कि कलयुग का अंत आने वाला है। पुत्र, ये भारत देवभूमि है, दिव्य है। यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। इस धरती को मुनि ऋषियों ने 5 भागों में बांटा: नीलखंड, हेमखंड, अरण्यखंड, रघीखंड और भूखंड। नीलखंड अर्थात समुद्र और उसके अंदर के भाग। हिमखंड अर्थात ऊंचे पर्वत जहाँ हिम गिरते हैं और उसके अंदर के भाग। अरण्यखंड अर्थात जंगल और उसके अंदर के भाग। रघीखंड अर्थात रेगिस्तान और उसके अंदर के भाग। वैसे ही भूखंड अर्थात वो जगह जो मानव सभ्यता के लिए वास उपयोगी है। लेकिन इस सभी स्थानों में एक ऐसा भी स्थान है जो सबसे विशेष है, जो है श्री क्षेत्र। एक ऐसी जगह जो नीलखंड, अरण्यखंड और भूखंड के संगम से बना है। ऐसी जगह पर स्थित श्री मंदिर दिव्य है। ऐसे तो यहाँ अनेकों मंदिर दिव्य हैं। उनमें से श्री मंदिर, जिसे लोग जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, वो कुछ और है। तुम सिर्फ श्री मंदिर को देखना, यहाँ से तुम्हें वो सारे संकेत मिलेंगे, जिसे देख समझ लेना क्या हो रहा है।
और क्या होने वाला है, सब बातें बस मैं बताते जाता हूँ।